तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो आप ये कॉल आज लेके जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 458.65 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के स्तर पे, और बैंक निफ्टी की रिकवरी में इसने अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग योगदान दिया। जो आपकी आज कैंडल देख रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है और पिछले 4-5 दिन की रेंज से ऊपर अगर आप देखें उठ के थोड़ी सी क्लोजिंग आती हुई, और समझ लीजिए कि टारगेट रहेगा 470 का और करीब करीब 454 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। राहुल जी, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर देखिए बीटीएसटी में दो ट्रेड मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो आरईसी लिमिटेड में मुझे लगता है कि एक ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें जो 175 का कॉल ऑप्शन है उसे अक्टूबर महीने का वो बाय करके से संपर्क विच्छेद होता हुआ यहाँ पर राहुल शर्मा साहब की तरफ से काफ़ी बढ़िया उन्होंने लंच भी किया था, तो शायद उस वजह से अब मौका हो कुछ मिठाई खाने का। थोड़ी देर में हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रेड आपने सुना ही, आपके सामने उन्होंने चर्चा करी आरईसीएल की अक्टूबर की आपको कॉल खरीदारी की राय। वीरेंद्र जी, जब तक वापस हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब, ज़रा देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम आपको यूनियन बैंक पर आता हुआ दिख रहा है, और अगर आप ध्यान देना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस में तो आरबीएल बैंक भी मूव देता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यूनियन बैंक, दिन का उच्चतम लेवल 3640। चंदन जी, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस काउंटर पर 4% ऊपर? जी सर जी, देखिए यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में हम पॉजिटिव है और पीएसयू यूनिट्स पे पॉजिटिव है। तो पीएसयू की बात करें तो एसबीआई तो मैं सबसे पहले कमेंट करना चाहूंगा, जहाँ पे न्यू हाइज देखेंगे। यूनियन बैंक भी यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच हो रहा है। खाली प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1-2 दिन तेजी आती है फिर अटक जाता है, तो हम इसको स्विंग के हिसाब से प्ले कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लगभग 34 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एक बार के लिए आपको 3940 तक के स्विंग्स यूनियन बैंक में बन सकते हैं। तो पीएसयू मोमेंटम है और मेरे हिसाब से इस काउंटर में भी बॉटम अप अप्रोच है वो लगाई जा सकती है। आपके सामने यूनियन बैंक चलता हुआ, और गौरांग शाह साहब 4% ऊपर है। इस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सारे के सारे पीएसयू बैंक्स अच्छे मोमेंटम में, साथ ही साथ यूनियन भी। विशाल जी, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो शायद ये जो अक्टूबर की सीरीज है उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, और उसमें निजी क्षेत्र के बैंक के साथ साथ सरकारी बैंक्स भी आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर है कि अगर ये जो परिवर्तन हो रहा है उसकी परछाई जो है बेहतर के लिए सरकारी बैंक की बैलेंस शीट पर पड़ेगी, तो वहां पर आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, और खास करके मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है ये पूरी सरकारी बैंकों की सूची में, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अक्टूबर में मेरा लक्ष्य अगर आप मुझे पूछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो वो होगा करीबन 480 से 500 तक। चलिए, तो रिकॉर्ड हाई हम लोग एसबीआई में भी लगते हुए दिखेंगे। ये एक पोजिशनल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। राहुल शर्मा साहब से संपर्क दोबारा स्थापित होता हुआ। राहुल जी। जी हाँ, देखिए बीटीएसटी के लिए मेरा जो ध्यान है यहाँ पर टाटा केमिकल्स में है। दूसरा स्टॉक जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्लैग बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से टाटा केमिकल में 1000 की जो अक्टूबर की कॉल ऑप्शन है उन्हें बाय करके चलना चाहिए। तकरीबन 40 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। इसमें स्टॉप लॉस 30 का लगाइए।